हेलो एवरीवन। एक बहुत ही अच्छी न्यूज जो है आ रही है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने सीटेट किया हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, क्लियरली लिखा हुआ है कि बिना सीटेट के कोई भी अब टीचर नहीं होगा और ना ही वो पढ़ा सकेगा। ये दिल्ली के हाई कोर्ट का जो है ये डिसीजन दिया गया है और ये अब टीचिंग वैकेंसी पे लागू किया जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि भाई सीटेट होगा नहीं होगा, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि ये तो अब खत्म होने वाला है। लेकिन आज जब हाई कोर्ट का ये जब डिसीजन आया है तो आज सभी को समझ में आ रहा है कि सीटेट का इंपॉर्टेंस क्या है। क्लियर तौर पे ये कहा गया है, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे आपका गवर्नमेंट स्कूल हो, बिना सीटेट पास किए हुए कैंडिडेट्स को नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों को हो रहा है कि सीटेट और करें या फिर हम जो टेट कर रहे हैं अपने स्टेट का वो। देखो यहाँ पर हाईकोर्ट के कहने का मतलब है कि आप सीटेट करो या टेट करो, लेकिन ये आपको जो पात्रता परीक्षा है इससे गुजरना होगा, चाहे किसी तरह का टेट करो या किसी तरह का सीटेट करो। चलिए इस न्यूज को जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन जो है आगे ना रहे। लेकिन इतना जरूर है कि सीटेट का इंपॉर्टेंस जो है ये जो न्यूज है ये हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो दे रहा है। एनसीटी को 4 सप्ताह का टाइम भी मिला है, अल्टीमेटम भी मिला है, उस पर भी बात करेंगे क्या क्या चीजें इसमें आ रही है। सो आप सभी को जो टीचर बनना चाहते हैं एक बात क्लियर रखना है, सीटेट भाई क्लियर करना है। सो आप सभी के लिए ये न्यूज है। चलिए डिटेल से समझ लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है सीटेट का क्लास दिया जाता है, लाइव क्लास हमारा सीटेट का 5 बजे मंडे टू सैटरडे जो है इस चैनल पर चलता है, जिसमें हम मॉक टेस्ट करते हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी बेस्ड पर प्रिपरेशन करते हैं और साथ ही साथ में हमारा जो है बैच भी आया हुआ है। जो बैच आप चाहे तो ले सकते हैं। हमारे बैच की खासियत यही है कि हम इंडिविजुअल स्टूडेंट वाइज जो है उनको गाइड करते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग बना करके दी जाती है। तो इस बैच में आप लोगों को नोट्स, मॉक टेस्ट, वीकली टेस्ट, हम लोग वीकली टेस्ट भी लेते हैं जिससे कि बच्चे को पता चल सके कि उसका प्रिपरेशन कैसा हो रहा है और कहाँ पे कमी है तो कैसे हम ठीक कर सकते हैं। देखो सीटेट में ना सबसे ज्यादा सेल्फ स्टडी और सेल्फ रियलाइजेशन जरूरी है, अपने आप को पहचानना कि आपकी कहाँ पे कमी हो रही है, और यही चीज हम आपको गाइड करके देते हैं। सेल्फ स्टडी तो आपको करना होगा, बस गाइडेंस हमारी रहेगी, मटेरियल हमारा रहेगा, टेस्ट हम आपको टाइम टू टाइम पर लेंगे, मॉक टेस्ट 1 ईयर के लिए पूरी तरीके से फ्री दिया जाएगा, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो इसमें आप आके देख सकते हो। उम्मीद बैच है आप लोगों का पेपर 2, पेपर 1 एंड 2 दोनों है। साइंस के लिए नम्रता मैम पढ़ाती हैं और बाकी एसएसटी और जो रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट है मैं आप लोगों के लिए लूंगी। चलिए, तो ये तो आप लोगों का सीटेट को लेकर के इतना अच्छा न्यूज आया है। देखो अभी इसको चीजों को मैं एक एक करके आपको समझा देती हूँ। ये सबसे पहले तो किस पे असर होगा। जो लोग जो है जो टीचर बन चुके हैं और उन्होंने किसी तरह का जो है टेट या सीटेट नहीं किया है, किसी तरह का टेट या सीटेट नहीं किया है, उन लोगों पे असर होगा। उनके लिए जो है हाई कोर्ट ने कहा है कि इनके लिए एक प्लानिंग कीजिए, एक योजना बनाइए और सभी को जो है टेट और सीटेट जो है करना है। यहाँ पर हाई कोर्ट का यह भी कहना है कि बच्चों की फ्यूचर के साथ ये खिलवाड़ नहीं हो सकता जिसमें कि उन लोगों को बिना सीटेट और या टेट को रखा जा रहा। देख लो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर वर्ष 2010 में अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इसके बाद वर्ष 2015 में इसमें संशोधन किया गया और इसे लागू किया गया। हालांकि इसके बावजूद निजी और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति बगैर पात्रता परीक्षा की हो रही है। अभी हम लोग भी आप लोगों को कुछ दिन पहले हमारे मेन चैनल पर इंफॉर्मेशन दे रहे थे, एयरफोर्स का जो स्कूल आ रहा है, अभी नई वैकेंसीज आ रही है, उसमें सीटेट नहीं भी है तो भी लिया जा रहा है। तो वैसे वे स्कूल पर भी अब यहाँ पर जो है प्रॉब्लम आएगा और उन सभी को भी जो है सीटेट वाले कैंडिडेट को ही लेना होगा। सीटेट पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। अब इसमें जो गाज गिरने वाली है, पहले के जो टीचर हैं 5 लाख शिक्षकों के कोर्ट का जो है ये आदेश का जो है असर उनके ऊपर होने वाला है, क्योंकि वो लोग पहले तो टेट और सीटेट नहीं होता था ना, और अभी भी कुछ ऐसे नियम की वजह से जो है टेट और सीटेट के बिना भी उन लोगों को रख लिया गया है। तो अब वैसे लोगों को भी टेट सीटेट करवाना होगा और ये जो है इंफॉर्मेशन थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट है। यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि एनसीटी को जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना होगा टीचर्स के साथ,
और जो लोग बीएड या डीएलएड किए बिना भी टीचर बने हुए हैं उन लोगों को बीएड डीएलएड करवाना होगा। टीचर ट्रेनिंग कोर्स के बिना या जो टीचर बने हुए हैं उन लोगों को जो है फाइंड आउट करना होगा। ये सारी चीजें इसमें दी गई है। देखो, बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, बहुत सालों से पढ़ा रहे बिना टेट और सीटेट दिए हुए। अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट को पास करना जरूरी होगा। दिल्ली हाईकोर्ट में अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर अपनी सेवा आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। तो दिल्ली में तो आप देखते ही हो बहुत सारे प्राइवेट और जो आप लोगों के गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें पहले के जो भी टीचर थे वो टेट और बिना सीटेट के ही हैं। अब उन लोगों को जो है इसकी पढ़ाई करनी होगी और देना होगा। हाई कोर्ट के आदेश अनुसार नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन करा जाना जरूरी है। हाई कोर्ट का यह आदेश देश भर में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है, क्योंकि ऐसे टीचर हैं जो बिना सीटेट और टेट के हैं। और यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी को कहा कि 4 सप्ताह के भीतर देश भर में इस परीक्षा के आयोजन को लेकर योजना तैयार करे। तो ये जो सीटेट की परीक्षा है इसके लिए प्लानिंग बनाने के लिए कही गई है और उसके लिए 4 सप्ताह यानी 1 महीने का टाइम दिया गया है। और जो ये योजना बनाएंगे, अभी मतलब एग्जाम नहीं होगा सीटेट का, बस प्लानिंग होगी कि हाँ कैसे लेना है। अब इन लोगों के लिए अलग अगर एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा तो क्वेश्चन पेपर भी अलग होगा इनका। तो उसके लिए जो एनसीटी को टाइम दिया गया है 1 महीने का, और फिर जो है कोर्ट के सामने जो प्लान योजना बनाएंगे वो उनके सामने रखना है। तो ऐसा लग रहा है कि इन लोगों का अलग से एग्जाम लिया जाएगा। जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं, पढ़ा रहे हैं और उन्होंने सीटेट या टेट नहीं किया हुआ है उन लोगों के लिए। अभी यहाँ पे आगे देखें तो आयोजन को लेकर योजना तैयार कर इस कार्य योजना की विस्तृत जानकारी एक हलफनामे के तौर पर पीठ के समक्ष पेश की जाए। एनसीटी को सख्त कदम उठाने होंगे। पीठ ने कहा कि नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति और पुराने शिक्षकों की सेवा को बरकरार, जो पहले के टीचर है और बिना सीटेट, बिना टेट, बिना डीएलएड और बिना बीएड के हैं, उन पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। एनसीटी को सख्त कदम उठाने ही होंगे। पीठ ने कहा है कि धारा 23(2) को लागू करना जनहित में है। इस मामले में अगली सुनवाई 14 मई 2025 को होगी। तो इससे रिलेटेड अगली जो सुनवाई होने वाली है 14 मई को होने वाली है, उसके पहले एनसीटी को टाइम दे दिया गया है। और सीटेट को जो है पुराने टीचर्स पर जिन्होंने नहीं क्लियर किया है उन लोगों पर भी लागू किया जा रहा है। तो भाई सीटेट निकालना होगा, अब ये समझ लो। हाँ, ये मत समझना कि भाई सीटेट करना है तो टेट नहीं करे, ऐसा नहीं है। जैसे कि झारखंड का भी मामला आया था, तो झारखंड में जेटेट ही है। वो अगर झारखंड में नौकरी करनी है तो जेटेट यानी झारखंड टेट निकालना होगा, लेकिन झारखंड टेट के सर्टिफिकेट को लेकर यूपी में आप नौकरी नहीं ले सकते। अगर यूपी में कहीं पे वैकेंसी आई है तो आप झारखंड टेट से नहीं निकलोगे, वहां पर या तो यूपी टेट या तो सीटेट निकालना होगा। तो ये सारे रूल जो है नए शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर के बनाए जा रहे हैं और स्ट्रिक्ट कदम उठाया जा रहा है। एक्चुअली में ये अप्रिसिएशन इसके लिए बनता है, क्योंकि जब तक इस तरह के स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक एजुकेशन के साथ खिलवाड़ जो है होता रहेगा। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा आपको जो है इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।